फास्ट। उठ जा अपने लक्ष्य से, दूर जा अपना लक्ष्य में, परवाने की आसमानी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा जाना वाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, सुना मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जिए दिल हौसले है सीने में, हम रास्ते को जीएंगे, हम कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट, स्वागत है आपका ओसीएम 12th ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ओसीएम का आज है सीरीज नंबर 1 का फर्स्ट एपिसोड। सीरीज नंबर 1 मतलब आपके लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 1 और एपिसोड नंबर 1 मींस उस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जो फर्स्ट सीरीज है इसका हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैसे होता है, थ्योरी है, इंटरेस्टिंग है, नहीं है, जितने भी डाउट है मन में वैसे ही रखो, धीरे 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 ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बस टीचिंग करने का काम मेरा रहेगा, बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में है उसके आंसर डेफिनेटली मेरे टीचिंग से ही सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। 12th ओसीएम मस्त सिलेबस है, ज्यादा चैप्टर्स नहीं, चैप्टर्स लिमिटेड है लेकिन कंटेंट अनलिमिटेड है। अच्छा खासा नॉलेज दिया गया है एक्चुअल में बिजनेस से रिलेटेड, मतलब 8 ही टॉपिक में बहुत अच्छा नॉलेज दिया गया है। तो फिलहाल हम बात करते हैं हमारे सीरीज नंबर 1 की, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो बच्चों, बिना देरी किए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। यस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये होता क्या है, क्योंकि इसके पहले हमने ऐसा कुछ एग्जैक्टली देखा नहीं है कि टॉपिक जैसे अकाउंट्स में कुछ लिंक भी थोड़ी लिंक लग जाती है कहीं ना कहीं, वैसे थ्योरी सब्जेक्ट में मोस्टली फटाक से लिंक नहीं लगती कि हमने इसके पहले ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें बच्चों, ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन ये फोटो देख के ऐसा फील हो रहा है, मतलब मुझे, मेरी बात कर रहा हूं मैं, आपको भी फील हो रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो ढोक लो, जाग जाओ, फील होना चाहिए। थ्योरी सब्जेक्ट में अगर आपका ऐसा होगा कि हमें सर ऐसा कुछ पढ़ के फील ही नहीं आता, तो फील नहीं आएगा तो फेल आएगा, तो फेल नहीं आना चाहिए ना, रिजल्ट फील जरूरी है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा एनालाइज किया करो, एक एक वर्ड समझा करो। तो फोटो देख के तो मुझे ये समझ रहा है एटलीस्ट कि देखो यहाँ पे क्या है, मीटिंग चल रही है। ठीक है, ये हम है, ये मैं हूं, ये हम है, और यहाँ पे मीटिंग चल रही है। ठीक है, तो ये जो मीटिंग चल रही है इसमें 8-10 लोग बैठे हुए हैं और किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है यार मुझे, मतलब किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, कुछ डिसीजन लेना होगा इनको, राइट? क्या लगता है बच्चों, मतलब ये फोटो देख के आप मुझे बताओ कि ये मीटिंग किसकी लग रही है आपको, लेबर्स की मीटिंग है या डायरेक्टर्स की मीटिंग है? क्या क्या? कॉर्पोरेट ऑफिस की मीटिंग है, यस। तो ये ऐसा फील तो नहीं आ रहा कि लेबर की मीटिंग है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस की, जैसे आपने बोला तो एकदम धांसू वर्ड यूज कर दिया आपने, कॉर्पोरेट मीटिंग, तो मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं रही। तो शायद से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, कुछ एग्जीक्यूटिव हो गए, इसमें से कोई मैनेजर होगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये मतलब ऐसे लोग हैं जो कंपनी मैनेज करते हैं, राइट? और कंपनी मैनेज करने वालों की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग क्यों हो रही है? मे बी बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंडेमिक सिचुएशन जो पूरी दुनिया फेस कर रही है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। जैसे एजुकेशन सेक्टर को भी, इवन आप शायद ही मेरे सामने होते, लेकिन अभी भी सामने है, लाइव ही तो यार, टेंशन क्या है, लाइव वही फील है बच्चों, बस हमारा डिस्टेंस, फिजिकली डिस्टेंस होगा लेकिन दिल से दिल तक कनेक्शन डायरेक्ट है। ठीक है, सो ये पार्ट बाजू में रख के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सपोज कोरोना की वजह से कंपनी का बहुत लॉस हो चुका है, बहुत सारे एम्प्लॉयज का सैलरी वगैरह देना पेंडिंग है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, ऐसा बड़ा कुछ डिसीजन लेना है और इससे रिलेटेड ये मीटिंग चल रही है। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मतलब ये मैनेजमेंट, ये जो कमिटी है, ये जो टीम है, इनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है मैनेजमेंट से रिलेटेड कि बिजनेस
ऐसे सिचुएशन में कैसे रन करें, एम्प्लॉयज अगर लिमिटेड भी है तो उससे कैसे ज्यादा काम करवा के ले, कैसे बिजनेस का प्रॉफिट हो, टीम वर्क कैसे करवाया जाए। तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, हम इन द सेंस ये सब लोग सोच रहे हैं। तो इनको गाइडलाइंस देना जरूरी है। मतलब ऑलरेडी ये बहुत लिखे पढ़े हुए इंसान है, ऐसे अंगूठा छाप इंसान को नहीं बैठा दिया है यहाँ पे उन्होंने क्वालिफाइड पर्सन हो गए, लेकिन इनको कुछ गाइडेंस के लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ पॉइंट दिए गए कि आप ये पॉइंट्स अगर फॉलो करो तो डेफिनेटली आपको मैनेजमेंट, जो बिजनेस मैनेज करना है, मैनेजमेंट में हेल्प होगी। और मैनेजमेंट में हेल्प होने के लिए ऐसे जो कुछ पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स जो हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, ऐसे इसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ जनरल चीजें होती है जो पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, हर जगह पे एप्लीकेबल है, ऐसी चीजों को बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और यही हम देखने वाले। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि कुछ चुन चुन के। तो स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। तो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर एंड मैनेजमेंट इज की टू सक्सेस द अचीवमेंट ऑफ गोल। बच्चों, कोई भी गोल अगर अचीव करना है तो उसमें मैनेजमेंट जरूरी है। सिंपल सी बात है, आपकी 12th की एग्जाम है, नहीं अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट है आपका। डाउन द लाइन ऑफ 1 ईयर, डाउन द लाइन ऑफ 10 मंथ्स, 11 मंथ्स जो भी है, आपकी एग्जाम रहेगी। तो उसके लिए देखो, एक स्टूडेंट है जो स्टडी करते जा रहा है, बस स्टडी किए जा रहा है, और दूसरा स्टूडेंट है जो प्लान के साथ स्टडी किए जा रहा है। क्या लगता है कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? सेकेंड वन, यस। फर्क क्या है? काम करना और उसके साथ प्लानिंग के साथ काम करना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। प्लानिंग हम नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, और मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी टू अचीव द गोल। जो भी गोल अचीव करना है बच्चों बिजनेस में, उसके लिए मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो मैनेजमेंट सेट स्ट्रैटेजिक गोल्स, मैनेजमेंट की वजह से हम स्ट्रैटेजिक गोल्स सेट कर पाते हैं। सेट द गोल इन अकॉर्डेंस विद द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये थोड़े टेक्निकल वर्ड क्यों है? क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो जनरल था भाई। अभी जस्ट 4 ओवर की मैच चल रही है, फॉर एग्जांपल गली क्रिकेट की बात चल रही है, दिल्ली क्रिकेट की नहीं गली क्रिकेट की बात चल रही है। 4 ओवर है और हमें टारगेट दिया है 40 का, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रहा होगा ना, किसको बैटिंग दिया जाए। ये मतलब एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या जो 5-6 विकेट के बाद खेलने के लिए आते हैं, 5 विकेट्स के बाद। बट यार ये सिचुएशन में काम की चीज है यार। हार्दिक पांड्या को उतार अगर दिया तो अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग में 2-3 ओवर में अगर मार दिया तो बेटर रहेगा। ऐसा डिसीजन लिया जाता है ना, सिचुएशन देख के, उनकी कैपेबिलिटी देख के डिसीजन लिया जाता है। तो ये भी प्लानिंग है। लेकिन जब बिजनेस की बात करते हैं तो उसी मतलब जो गोल होता है उसे स्ट्रेटेजिक गोल बोला जाता है। सो मैनेजमेंट सेट द स्ट्रेटेजिक गोल इन अकॉर्डेंस विद द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का जो भी विजन है, जो भी मिशन है, वो अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक गोल सेट किए जाते हैं विद द ऑफ मैनेजमेंट एंड मेक डिसीजन ऑन हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट। और डिसीजन लिया जाएगा कि ओवरऑल पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ध्यान मेरे पास तो मतलब होना ही चाहिए मतलब इतना सुंदर नहीं हूं मैं कि मेरे चेहरे से नजर नहीं हटेगी, नजर तो हटेगी, लेकिन नजर आपकी पॉइंटर के पास होनी चाहिए, ये बोलना था मुझे। ठीक है, सो पॉइंटर, ये रेड पॉइंटर देख रहे हो आप, मैं जस्ट रीड करते टाइम उसको मूव करते जाओगे, आपका ध्यान वही पे होना चाहिए। व्हाइल अचीविंग गोल ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिविजुअल का गोल हो या ऑर्गेनाइजेशन का, अचीव करते टाइम इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज द डिफरेंट सिस्टम्स और टेक्निक। तो गोल अचीव करना है तो टेक्निक तो कुछ ना कुछ यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, कूलेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड, कूल कैप्टन कूल नाम से जाने जाते हैं, तो इतने फेमस कैप्टन क्यों है? इवन विराट कोहली, अगेन वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन, सौरव गांगुली, बहुत साल हो चुके, बट ही इज नाउ ऑल्सो नोन बाय एवरी क्रिकेटर, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, सक्सेसफुल कैप्टन थे वो टाइम के। तो देखा जाए ना तो सौरव गांगुली थोड़े एग्रेसिव टाइप के थे, ठीक है, थोड़े एग्रेसिव। इवन विराट कोहली तो एग्रेशन की हाईएस्ट लेवल है भाई, एकदम भाई पैनिक हो जाते एकदम सिचुएशन में, और पैनिक हो नहीं जाते, सबको पैनिक कर देते हो, सिर्फ पैनिकनेस अकेले तक नहीं रखते, सब एकदम चिड़चिड़ भाई, सबको चिल्लाना है, तो वो एक उनका एटीट्यूड हो गया। और कैप्टन कूल एकदम शांत है भाई, उनके एक्सप्रेशन देख के साला लगता ही नहीं कि टेंशन अपने को आ रहा, इंडिया का क्या होगा, मैच कौन जीतेगा भाई, कैप्टन तो एकदम कूल है, उनके चेहरे पे टेंशन ही नहीं है। दोनों की अलग अलग टेक्निक है, हर सिचुएशन को हैंडल करने की अलग अलग टेक्निक होती है, लेकिन
कुछ टेक्निक ऐसी होती है, सो देखो नेक्स्ट लाइन में, सम ऑफ दिस टेक्निक, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है विच आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक है, हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स, और उससे बोला जाता है प्रिंसिपल। ओके, तो जो टेक्निक्स, जो चीजें वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अभी अगर आप देख रहे हो ये पिक्चर में, ये बॉल के साथ खेल रहे हैं दोनों भी पिक्चर में, तो सीधी सी बात है, बॉल अगर कितना भी ऊपर फेंको, ताकत लगा के फेंको, धीरे से फेंको, एट द एंड कुछ सेकंड्स का डिफरेंस रहेगा। आने कहां पे वाला है? ऑफकोर्स नीचे आने वाला है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थिंग है, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये क्या बन गया? एक प्रिंसिपल। नहीं, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, एक जस्ट बता रहा हूं, साइंस से एक प्रिंसिपल बना है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। कोई भी चीज आप कितने भी ऊपर फेंको तो एट द एंड वो आने वाली नीचे ही है, बिकॉज ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से। तो वैसे ये एक प्रिंसिपल हो गया, ये एक वैसे मैनेजमेंट में कुछ टेक्निक्स हम देखने वाले हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, दिस आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो लेट्स सी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों इसकी। तो डेफिनेशन में प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रुथ ऑफ प्रपोजिशन। चित्र है, विचित्र है, जैसी है, डेफिनेशन है, याद रखना तो है। तो प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रुथ ऑफ प्रपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन for a system of belief or behavior or for chain of reasoning। डेफिनेशन है तो डिफिकल्ट, लेकिन हम थोड़ा सा इजी करते हैं उसको, टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करके हम डेफिनेशन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सो पहला टुकड़ा, पहला पार्ट, प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया? फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन। सेकेंड पार्ट, दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर, जो फाउंडेशन है किसके लिए? बिलीफ और बिहेवियर और फॉर चेन ऑफ रीजनिंग। तीन पार्ट में डिवाइड कर दी मैंने डेफिनेशन। ठीक है, प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज ट्रूथ ऑफ प्रपोजिशन दैट सर्व, ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन, किसके लिए? फॉर बिलीफ, फॉर ट्रूथ नहीं, बिलीव और बिहेवियर और फॉर चेन ऑफ रीजनिंग। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका पूरा का पूरा लर्न होगा, नहीं मुझे भी समझ रहा है, बट स्टिल हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे कि क्लास वर्क ही हमारा होमवर्क है, होमवर्क ही क्लास वर्क है, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्लास में ही काम कर लेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बोला हुआ है, वापस रिमाइंडर दे रहा हूं, थ्योरी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके पहले दिन आपको 15 मिनट्स रीड करना है, 15 to 20 मिनट्स, और लेक्चर होने के बाद, मेरा आज का लेक्चर होगा तो ये आपको लेक्चर के बाद अगेन 15 to 20 मिनट्स रीड करना है। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। जब हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेंगे ना, तभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने जो रीड किया एवरीडे उसका बेनिफिट क्या हुआ। ठीक है, सो प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ प्रपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर बिलीफ और बिहेवियर और फॉर चेन ऑफ रीजनिंग। डन, मेरा तो हो गया लर्न, होप सो आपका भी हो जाएगा जल्दी। ठीक है, ये क्या है भाई? ये तो कोई ग्राउंड लग रहा है, 1 2 3 4 11 प्लेयर दिख रहे हैं, मतलब ये पक्का क्रिकेट होगा। देखते ये आज बच्चों ये क्रिकेट है, विकेट कीपर, स्लीप, गली, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, बॉलर वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बोलना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? तो देखो, इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम, कोई भी गेम का एग्जांपल, टोटल प्ले इज डिजाइन एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो स्टूडेंट्स, क्रिकेट की अगर बात करें हम, फिर वो गली क्रिकेट हो या दिल्ली क्रिकेट हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो जो भी स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स में जो फील्डिंग की अरेंजमेंट की जाती है, अरेंजमेंट का बेस क्या होता है कि किसकी क्या स्किल है। ठीक है, जैसे मैंने एमएसडी का एग्जांपल दिया, एमएस धोनी विकेट कीपर है हमारे। ठीक है, क्योंकि उनके पास कीपिंग का स्किल है, वो कीपिंग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स बैट्समैन किसको ओपनिंग में भेजा जाए, जिनका बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसके बॉलर अच्छे है, तो डेथ ओवर, बुम 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 बुमराह, जिनको डेथ ओवर दी जाती है एंड में ओवर। क्यों? क्योंकि वो कैपेबिलिटी है कि डेथ ओवर में जो ऐसे क्रिटिकल्स ओवर होती है, जब सिचुएशन डेंजरस होती है, तो वो सिचुएशन हैंडल करने के कैपेबल है। ठीक है, जिसका मतलब थ्रो अच्छा रहेगा, जिसकी हाइट ज्यादा अच्छी है, तो उसको बाउंड्री लाइन पे रखा जाएगा, सो दैट वो कैच हाइट पर भी हो तो पकड़ सके, अच्छे से थ्रो कर सके स्टंप के पास, एंड सो ऑन।
तो डिपेंड्स, बहुत सारी चीजें होती है। तो कंक्लूजन क्या है स्टोरी का, हमने क्रिकेट में मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में जो प्लेयर्स की अरेंजमेंट की वो कैसे की, उनकी कैपेबिलिटीज और स्किल देख के। तो ये इसे ही बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ये 11 लेबर थे, उनको डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। सर क्या क्रिकेटर को लेबर बोल रहे हो क्या? समझेगा बच्चों, आपको लेबर का मीनिंग भी समझेगा फ्यूचर में। बस आपको एक आइडिया देके रखता हूँ, कोई भी पर्सन जो पैसे के लिए काम करता है उसे लेबर बोलते हैं। कोई भी पर्सन, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं भी लेबर हूँ। इकोनॉमिक्स में है बच्चों, इकोनॉमिक्स में, हम रियल में नहीं बोलते भाई। टीचर को अगर लेबर बोलोगे तो थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाएगा ना। मैं आपको इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में। तो इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस बच्चों, हमें ये पार्ट इंपॉर्टेंट देखना है, नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स सी यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सबसे पहले और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। सो दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, उसका कितना भी साइज क्यों ना हो, हर जगह पे प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। देयर रिजल्ट में वैरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड। इनके रिजल्ट अलग अलग भी हो सकते हैं और उनको मॉडिफाइड भी किया जा सकता है, बट दीज आर सुटेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये देखो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, एग्जाम्पल भी दिया है, देखो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वन मैन वन बॉस। तो भाई बिजनेस छोटा हो या बड़ा, एक पर्सन को ऑर्डर देने के लिए एक ही पर्सन होना चाहिए। ये बात तो है ना। एक पर्सन को अगर 4 लोग ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करे क्या ना करे। तो एक पर्सन को ऑर्डर देने के लिए एक ही पर्सन होना चाहिए। तो ये छोटे से हर बिजनेस में एप्लीकेबल है। मतलब एक पान की दुकान से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी तक हर बिजनेस जो एप्लीकेबल है, दैट इज दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस। Management principle provides general guidelines in tackling the organization situations wisely as well as in solving the problems. Okay. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो भी है प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस। ये जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, मतलब ये प्रिंसिपल्स किस चीज के काम में आते हैं? इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिचुएशंस आती है बच्चों, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन आती है वो वाइजली स्मार्टली हैंडल करने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये जो प्रिंसिपल्स एक जनरल गाइडलाइंस है, ओके। दे आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड। मतलब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना बच्चों, हम देखें सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कौन से, वो तो हम देखने वाले हैं, फ्यूचर एपिसोड्स में हम देखने वाले हैं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स है ना, तो ये जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में ऐसे ही अप्लाई करें, आपके हिसाब से करो भाई। दीज आर जस्ट गाइडलाइंस एंड नॉट इंस्ट्रक्शंस। दे आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड। एग्जाम्पल देखो, फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन बच्चों, अब देखो यहां पे क्या सबको सेम सैलरी पे किए? नहीं। क्या सबको सेम सैलरी पे कर सकते कंपनी में? प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स नहीं। जिसको जो क्वालिफिकेशन है, जो स्किल है, जो टैलेंट है, जितना एक्सपीरियंस है, जिसकी जो पोजीशन है, वो इस सबसे सैलरी पे किया जाएगा, ठीक है ना। तो उनको फेयर, मतलब देखो किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी कंपनी में अगर आप टाइम टू टाइम और फेयर सैलरी पे कर रहे हो, मतलब जैसा काम वैसा दाम, अगर आप अच्छे से सैलरी पे कर रहे हो तो कभी स्ट्राइक होगा? हमारे मांगे पूरी करो नहीं तो कंपनी चालू नहीं होने देंगे, ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो ये किसी एक कंपनी की बात है? नहीं नहीं सर, ये तो वर्ल्ड वाइड रूल है। तो ये प्रिंसिपल जो है, दीज आर गाइडलाइंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के सामने प्रॉब्लम आ गया, सब लेबर लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, तो ये प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? फेयर सैलरी पे करो। उनका वही होता है ना, हमारे मांगे पूरी करो, सैलरी बढ़ा के दो। 99% वही होता है। तो अगर सैलरी बढ़ा के चाहिए, मतलब फेयर सैलरी पे करना है, तो मतलब सिंपल सी बात है, फेयर सैलरी पे करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सो दीज आर जस्ट गाइडलाइंस, ठीक है, एंड नॉट इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। बच्चों ये जो प्रिंसिपल बने ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, किसी एक पर्सन ने बोल दिया ये प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रैक्टिस किया गया, अप्लाई किया गया, बहुत जगह पे अप्लाई किया गया, और फिर जाके वो टेस्ट करके, जैसे लेबोरेटरी में टेस्ट करते, जैसे फिलहाल कोरोना की वैक्सीन बहुत बार टेस्ट हुई, कुछ लोगों पे ट्रायल किया, वो सक्सेसफुल हुआ, फिर जाके अप्लाई किया ना। तो वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है, इट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। सो देखो, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ग्रेजुअली विथ थरो रिसर्च वर्क। इसके लिए बहुत रिसर्च किया गया है ग्रेजुअली, और फिर ग्रेजुअली ये प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं।
तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। बच्चों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जिसे बोला जाता है, तो मैंने एग्जांपल दिया आपको वैक्सीन का, तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट दिख रहा है आपको आज इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है, आप अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हो मेरा लाइव, या टेक्नोलॉजी दिख रही है, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो हर चीज कभी ना कभी पहले टेस्ट की जाती थी कुछ लोगों पे, मतलब पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी में, फिर कुछ लोगों पे ट्रायल, और फिर जाके वो इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे ही जो इन्वेंशन हुए आज तक, वैसे ही प्रिंसिपल का भी है। प्रिंसिपल का क्या है? इट इज डेवलप ग्रेजुअली विथ थॉरो रिसर्च वर्क। इसमें बहुत रिसर्च वर्क किया और फिर स्टेप बाय स्टेप ये प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग थिंग। तो इसके लिए सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, और n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको प्रूव किया गया कि दीज आर द प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। हमने 2 पॉइंट पहले ही देखा, दीज आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस, मतलब ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते। सो देखो, मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल्स टू सूट द रिक्वायरमेंट। बच्चों, आपके बिजनेस में क्या सिचुएशन है ये आपको पता है, राइट ना? आप अगर उस कंपनी के मैनेजर हो तो आपको पता है सिचुएशन क्या है, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको प्लान अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बोला और यही आपको करना है। नहीं, यू हैव टू इंप्लीमेंट द प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट को सूट करे, ऐसे हिसाब से आपको इंप्लीमेंट करना है प्रिंसिपल्स। ठीक है, द बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस सिचुएशन तो हमेशा चेंज होती रहती है, इन्वायरमेंट चेंज होता है तो बिजनेस चेंज होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो भी है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिजनेस के नीड्स के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बनाया प्लान ए, लेकिन हमारे बिजनेस में वो प्लान ए वर्क नहीं किया, प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है तो ठीक है, प्लान बी की तैयारी की, प्लान बी भी फेल हो गया तो प्लान सी अप्लाई कर दिया। तो ये गाइडलाइंस है, ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम के लिए बस प्रिंसिपल अप्लाई करो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ जादू मंत्र है नहीं। दीज आर जस्ट फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस एंड मैनेजर हैव टू टेक द डिसीजन। मैनेजर कैन अप्लाई these as per the requirement of his business। तो उनके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ये प्रिंसिपल को मॉडिफाइड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, so there is one of the point is nature is flexibility। next is behavioral in nature। बच्चों, 2 टाइप का साइंस होता है, एक नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अगर कंबाइन करो तो पानी ही बनने वाला है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट? तो ये कौन सा साइंस है? नेचुरल साइंस। तो सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस मीन्स द सिचुएशन विच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उस सिचुएशन को बोलते हैं बिहेवियरल, दैट इज सोशल साइंस। ठीक है, तो ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दीज आर बिहेवियरल इन नेचर। सो देखो, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल टू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑफ कोर्स, मैनेजमेंट का एम क्या होता है कि मतलब हर मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ टारगेट होता है कि हमें हमारे बिजनेस का टारगेट अचीव करना है थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल, हम 5 लोग हैं टीम में, हम 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर मैनेजर्स है या कमिटी है, हम 5 को मिलकर हमारा टारगेट, बिजनेस का टारगेट अचीव करना है। ठीक है, so management aims at achieving certain goal through a group of human beings। so management principles are designed to influence human beings। देखो, मेरे पास 50 स्टूडेंट है, मेरे कॉम्पिटिटर, मतलब कॉम्पिटिटर नहीं बोलना चाहिए, मेरे एक फ्रेंड है जो टीचर है, उनके पास भी 50 स्टूडेंट्स है। उनके जो स्टूडेंट है वो बिलोंग करते हैं किसी बड़े सिटी से और मेरे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल बिलोंग करते हैं किसी विलेज एरिया से। तो दोनों का ट्रीट करने का तरीका सेम चलेगा? मैं एकदम फटाफटा इंग्लिश बात कर रहा हूं और विलेज वाले भाग जाएंगे, भाई क्या चल रहा है। और एग्जैक्टली अगर वो सिटी वाले या फिर सीबीएसई, आईसीएसई, कैम्ब्रिज या फिर एकदम भाई पहले से कॉन्वेंट स्कूल वाले बच्चे और उनको सब कुछ मराठी में सिखाया जा रहा है, तो वो भी भाग जाएंगे। तो दोनों भी प्रिंसिपल फेल हो गए, मराठी सिखाना भी फेल हो गया और इंग्लिश वाला भी फेल हो गया। तो गलती कहां पे है? गलती एग्जैक्टली यहां पे है कि आपका जो मैनेज, मतलब आप जिनको हैंडल करने वाले हो, जो ह्यूमंस है, स्टूडेंट्स आर ह्यूमंस,
और बिजनेस में भी ऑफकोर्स जो एम्प्लॉयज काम करते हैं दीज आर ह्यूमंस। तो हम जिन ह्यूमन से डील करने वाले हैं, जिनको हम हैंडल करने वाले डे इन डे आउट, तो जिनसे काम है हमारा, तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हमें देखना जरूरी है। देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि आप सैलरी बढ़ा दो, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा, राइट? ये तो जनरल प्रिंसिपल है इंडिया की। भाई इंडिया में सिंपल है लोगों का, जितना मिलेगा दाम उतना करेंगे काम। पैसे जितने मिल रहे उससे ज्यादा हम काम कभी करते नहीं। 5 बजे तक की ड्यूटी है ना, 5:01 को बाहर, ओवर टाइम नहीं करेंगे भाई। कुछ देने वाला है कि ओवर टाइम का? हाँ तो ठीक है, हम कर लेंगे राइट? तो ये जनरल रूल है कि सैलरी अगर कम रही तो थोड़ा काम मन से नहीं करते लोग, उनको ज्यादा सैलरी होनी चाहिए, ठीक है? तो नाउ द पॉइंट इज, मैंने सैलरी बढ़ाने का सोचा, लेकिन हर बार सिर्फ सैलरी बढ़ाना एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करता। सैलरी बढ़ाए जा रहे हो तो वो क्या 10 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे थोड़ी काम करेगा। कभी कभी एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए दूसरी चीजें भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, इस बार सैलरी नहीं बढ़ाई, मैंने उनको बोला कि आपको लंच फैसिलिटी कंपनी की तरफ से, लंच डिनर हम प्रोवाइड करेंगे, लंच और हाई टी जो भी रहेगा, 2 टाइम का खाना हम देंगे। क्या बात है! शायद मैं उनको 2-3 हज़ार सैलरी बढ़ाता तो इतने खुश नहीं होते, लेकिन उनको 3,000 का जब मैंने फूड की फैसिलिटी दी तो वो ज्यादा खुश हो गए। ऐसा भी होता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। ओके, सो इसलिए दिया गया है कि प्रिंसिपल्स आर बिहेवियरल नेचर। ये बिहेवियरल नेचर है तो ह्यूमन के बिहेवियर पे, ह्यूमन के एटीट्यूड पे, उनके थिंकिंग को देखकर वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करना जरूरी है, ठीक है? सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को डेवलप कर इन्फ्लुएंस करने के लिए ही ये प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड फॉर टेकिंग डिसीजन। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, दिस आर जस्ट बेस, ये बेस है जिसका यूज करके हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है? तो दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। तो वो किसी भी चीज का कॉज और इफेक्ट देखते हैं कि मतलब क्या किया तो क्या होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बेस्ट एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प्स इन इंक्रीजिंग आउटपुट ऑफ वर्कर। देखो, अगर आप एम्प्लॉयज को अच्छा सैलरी पे करोगे तो वो अच्छा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे। ये दुनिया में सबको पता है भाई, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज क्या किया हमने, सैलरी बढ़ा दी, और इफेक्ट क्या हुआ, अरे देखो ना क्या फटाफटा काम कर रहे, 0 डिफेक्ट है भाई, ऊपर लिखा है देखो 0 डिफेक्ट्स, एकदम फास्ट भाई। तू केक निकाल के दे रहा है भाई, ये फटाफट से उस पर क्या कर रहा है, ये पास कर रहे हैं, कोई चेरी डाल रहा है, कोई फिनिशिंग कर रहा है क्रीम डाल के, कोई डिलीवर कर रहा है, फटाफट काम चल रहा है 120 के स्पीड से, 0 डिफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है? मतलब इस पे से हमें क्या समझा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में यही होता है कि हम क्या कॉज करें और उसका इफेक्ट क्या होगा, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, ऑल द प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। तो देखो, ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। इफ एनी specific principle is focused more and others are not followed with the same focus, then it affects the working of organization. So management principles are the principle of social science. Students, ये जो principles of management है, these all are of equal importance. मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम देखने वाले हैं, अब तक हमने नहीं देखे हुए प्रिंसिपल्स हम देखने वाले हैं, लेकिन जैसे भाई पांचों हम बोलते हैं ना, 5 उंगलियां सबकी सब जरूरी है, यस, तो ऐसा इसमें कुछ प्रायोरिटी नहीं सेट कर सकते हम, इसको इंपॉर्टेंस दो और इसको ना दो, ये नहीं रहे, उंगली तो भी चलेगा, ठीक है? आपके लाइफ में हो सकती है प्रायोरिटी, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस रन करने के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, दे ऑल आर इक्वल इंपॉर्टेंट। मैंने एक ही प्रिंसिपल लिया और उस पर इतना फोकस कर दिया कि बाकी सब प्रिंसिपल मैंने छोड़ दिए और बस एक प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और बिजनेस सक्सेसफुली रन करेंगे। मे बी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिजनेस फेल ही हो जाएगा, बट ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल जिसको इंपॉर्टेंस है और बाकी नहीं है, ऐसा नहीं। तो ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ हमने लिखा है ना, आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। तो हमने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक का, देन मीनिंग, डेफिनेशन भी देखा, और साथ में नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आज हम रुकेंगे। वापस एक बार याद दे दूं, ये लेक्चर जो है आपको हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलने वाला है, स्टोर सेक्शन में। KKC ऐप डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन में जाओ, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का आपको कोर्स मिल जाएगा। और हाँ,
रिवीजन करने के लिए बहुत बेस्ट। हर लेक्चर तो रहेगा ही, साथ में आपको कंटेंट बाहर ही दिया जाएगा। लेक्चर ओपन करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा कि इसमें क्या है, तो आपको जो पार्ट रिवाइज करना है आप एग्जाम के टाइम रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको ओपन करने के पहले ही पता है इसमें कंटेंट क्या है। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको कंटेंट प्रेजेंट किया, वही कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद द सेम एनर्जी। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।